हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। नए दिन की शुरुआत और बरसात के साथ यह है गुरुद्रोण नगरी गुरुग्राम और चौक के इलाके में, और मेरी भी तैयारी हो चुकी है खिड़की ढाबे जाने की। कर्ण जी के साथ अभी हम जाने वाले हैं और कुछ इस प्रकार से लगातार ही ट्रांसपोर्ट जगह तो उसके सहकारिता में काम करना होता है। कभी बरसात है, कभी गर्मी है, कभी धूप है, हर जगह हर समय डेली के डेली यहाँ पे काम लगातार ही करना होता है। तो चलिए जी कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत और जानदार शुरुआत। अभी मैं हूँ राजीव चौक वाले इलाके में और आप आगे और पीछे जैसे देख सकते हो बहुत ही भयंकर गाड़ियों की भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई है। तो चलिए जी चलते हैं खिड़कीडाला टोल की ओर, वहाँ पे करते हैं कुछ गाड़ियों का रिचार्ज और उसके बाद फिर होगा सीएनजी भरने का प्रोग्राम चालू। और बहुत भयंकर भीड़ है। 2 बूंद बरसात के आते ही गुरुद्रोण नगरी गुरुग्राम में बिल्कुल जाम की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी क्रम और इसी सीरीज़ में लगातार मेरी भी प्रस्तुति लगातार ही जारी है और हम देखते रहते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम, क्या कुछ नयापन इन शहरों में हमें देखने को आकर मिलता है। तो चलिए जी कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त शुरुआत और फिर मिलेंगे आपको सीधे और डायरेक्ट खिड़कीडाला के टोल प्लाजा पे और फिर वहाँ से फिर सीएनजी पंप और फिर आरटीओ ऑफिस की तैयारियों के साथ हम लोग लगातार ही यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो मेरे पीछे आप जैसे देख पा रहे हैं यह है राजीव चौक का बहुत ज़बरदस्त जाम से हुए कुछ ऑफिस जाने वाले, कुछ घर जाने वाले लोगों का यहाँ जाम में जो है हो चुका है बुरा हाल। चलिए जी कर्ण जी को ढूंढता हूँ और कर्ण जी जो है उस पार अभी वहाँ पे दिख पा रहे हैं। तो कुछ इसी क्रम और उसी सीरीज़ में लगातार ही बने हुए रहते हैं और आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश मेरी रहती है, मुहिम रहती है कि किस हिसाब से जो है हम यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आज के दिन की काफ़ी प्यारी और लाजवाब शुरुआत। तो यह है मित्रों बात, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं तो हम लोग भी लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो आ चुका है करण पार से जो वो यूपी रोडवेज है उसके ठीक, तो बैठते हैं गाड़ी में और सीधे मिलते हैं खिड़कीडाला टोल प्लाजा पे। तो चलिए जी करते हैं फिर आज के दिन की काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुंदर शुरुआत। तो आप आगे भी ब्लॉग में ज़रूर आगे बने रहिए। गुड़गांव में हुए जल से जाम जैसे हालत, बाढ़ जैसे हालत देखिए तो तो 2:25 पे बैठे थे और पूरा 1 घंटा हो गया, 3:25 हो चुके हैं। अभी तक हम नरसिंहपुरी आ पाए हैं। थोड़ा दिलचस्प रहेगा कब तक हम टोल पे पहुंचते हैं, कब तक हम वहाँ का कार्यक्रम करते हुए फिर से अपने यथास्थान पे हम चले जाते हैं। हालतों के बीच गुरुद्रोण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई जल दिख रहा हो। ये रामपुरा है, ये प्राणपुरा है, ये जो है पानी का तालाब है। ये देखिए ये गुरुद्रोण नगरी की तस्वीर है, आप तक साझा कर रहा हूँ अपने लाइव के माध्यम से। ये देखिए एक ऑटो वाला, आप देखिए किस हिसाब से जो है यहाँ पे अपना ज़िंदगी जी रहा है। देखिए अब वो कैसे निकल पाएगा। भगवान, ऑटो के ऊपर भी पानी जा घुसा। तो यानी कि यहाँ बरसात ही इतनी आई होगी। तो बरसात आने के बाद यहाँ पे देखिए और रविंदर देख फिर वापस आ भी गया, देख ले। ये देखिए साहब, ये पानी की झील, ये पानी का शहर, ये गुरुद्रोण नगरी गुरुग्राम, ये महाजाम, हर जगह मचा त्राहिमाम। फिर आप कह रहे हो कि कैसे
समय पे पहुँचे, कैसे करके क्या हुई। देख रहे हो इन तस्वीरों को, इस हिसाब से जाम, महाजाम। और ये देखिए साहब, ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम नगरी में इन दिनों पानी का था सैलाब उमड़ पड़ा हो। और अब आप आगे से तस्वीरें देखिए, यह पानी नेशनल हाईवे तक आ चुका है। यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, हल्की सी बारिश आने के बावजूद भी जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही बाहर में बना रहता है। ये देखिए जनाब, ये पानी का शहर, ये गुरुग्राम नगर, और इस पानी के कारण जो है इस हिसाब से जो है यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। ये पानी में चल रही गाड़ी या जल में चल रही है, ये देखो, ये पानी में तैरती हुई। अब आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया। ये देखिए जनाब, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सारे लोग परेशान। अब खुला है जाम, इससे आगे की है एक गुड़गांव की जान। तो ठीक 2:25 पे गाड़ी में बैठे थे और अब जाके खुल रहा है जाम। उनसे हमने जो है निजात पा ली है। तो अब देखना है दिलचस्प होगा कि कब तक करण जी को फिर से हम फ़ोन करते हैं, और फिर हम वही बोलेंगे, कौरिन बेटा। ये है ट्रांसपोर्ट जगत, यहाँ दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए थोड़ी सी मीठी सुपारी खा लेते हैं भाई साहब से। लो जी, घंटा हो चुका है जाम में पड़े। और ये देखिए जनाब, बरसात लगातार ही आ रही है और जाम में आधा घंटे से ऊपर का समय हो गया है और हम जो है अभी भी जामी में फंसे। ये देखिए बाहर ये देखिए ये पंकज दद्दू तो वहीं फंसे हुए। ये देख ले पंकज दद्दू, देख ले। दद्दू भैया तो यार यहीं जाम में ही रह गए। ये देखिए, ये एयरटेल दद्दू। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाम में फंसी है। कम से कम इस जाम में फंसी है कम से कम 5000 गाड़ियाँ। गुरुग्राम में लगा सदी का सबसे बड़ा जाम। जाम से हुआ त्राहिमाम। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगातार ही चलता रहता है जाम। और जाम में कैसे हो गए हैं भाई साहब बुरे हाल सभी लोग। ये देखिए जरा, फिर आप कह रहे हैं कि कई घंटों का जाम लगा हुआ है और ये जाम से कब छुटकारा मिलेगा गुड़गांव वासियों को, बहुत भरोसे है। तो कुछ इस प्रकार से रहती है जाम की स्थिति। बताइए, हम लोग भी बने हुए रहते हैं कुछ इस प्रकार से। जाम को देखने के लिए यहाँ पे वृंदा रोड कैरियर की भी गाड़ी फंसी हुई है, जो कि हरिद्वार से चलकर यहाँ पे पूना महाराष्ट्र जा रही थी। तो ये है मित्र बात। और अभी राजीव हीरो होंडा की दूरी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को पार करने में कम से कम लग चुका है अभी करीब 45 से 55 मिनट।
तो जाम तो लगेगा ही। तो ये है भाई बात। अब आज दिखाई दे रहा है कि क्या होना है, सिर्फ गाड़ी वालों का शोर है और शराबा है। गाड़ी मिली थी, हम करण जी के साथ जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि रास्ते में देखो पब्लिक के साथ जाम लगा हुआ है। जी कहानियाँ हमेशा की स्टोरी है कि जो है बात है यहाँ पे जाम आपका राजनगर से शुरू होकर है, हीरो होंडा और खाटसा चौक तक जाता है। तो ये देखिए गुरुग्राम में 2 बूंद पानी के पड़ते ही यहाँ पे जाम की स्थिति कुछ इस प्रकार से बरकरार है। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से जाम से मचा त्राहिमाम। तो अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हम कितनी देर में टोल पे पहुँचते हैं। सारी गाड़ियाँ लेटी है, जाम नहीं है। पेड़ पौधे थे, लेकिन जो है यहाँ भी आ चुका है, देखो ना। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे इतने रहते हैं, देखो जी। अरे हीरो होंडा से पूरा ये तो पूरा ही जाम है यार। आज तो जाम का है भरोसा, वरना क्या है तुम्हारा है। तो चलो अब हम उतरते हैं कहाँ, अपना झाड़सा चौक, और फिर निकलते हैं सीधे सीएनजी वाले पंप पे। एक बार योगेश से भी बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कब तक जो है सीएनजी हम घर पाते हैं। हाँ उधर से ना, हाँ बात सही है तेरी। काम करने के बाद फिर से करण जी जी ये देखो जी जाम जहाँ से हम आए थे उस वाली सड़क में फिर भी लगा हुआ वहाँ जाम त्राहिमाम। देखो कितना लंबा जाम हीरो होंडा से ये तो राजवी चौक पहुँच गया होगा जाम। तो जाम का मतलब होता है सड़कों पर रुकी हुई बहुत सारी गाड़ियाँ। ऐसा जाम लगता है भाई साहब इधर शहरों में बहुत ज़बरदस्त। फिर जाम के बाद मैं आया था खिड़की धौला टोल पे, तो रिचार्ज तो अब मैंने कर लिए हैं। अब मेरी तैयारी हो चुकी है यहाँ से गुरुग्राम नगरी जाने की। तो अब मैं निकलता हूँ। आज तो बहुत भयंकर हम जाम में फंसे भाई। घर से आएगी कोई गाड़ी तो उसमें बैठ जाऊँगा। तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में देखने को। बाकी आज जाम में बहुत बुरे हाल हो गए, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल। अब मिलाता हूँ 1-2 लोगों को फ़ोन, अगर वो आ रहे हैं तो उनके साथ ही निकल जाऊँगा, किराया भी बच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे सीएनजी वाले पंप के पास। अभी तो टोल पे आया था रिचार्ज कराने के लिए, तो बाकी देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिर पहुँच चुके हैं हम प्लाजा में। सामने ही दीदार और दर्शन के लिए खिड़की धौला का टोल प्लाजा हमारे लिए स्वागतार्थ है।
टोल गेट भी आने वाला है, तो फिर वहाँ पर रिचार्ज करा लेता हूँ फट से और फिर निकलते हैं भाई अपना आगे गुड़गांव की ओर। और वापस शायद तो कर्ण जी की जी 7 होगी, क्योंकि ये तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे, लगता मेरे को ये रहा है। चलो मैं भी फट से उतरता हूँ, कराता हूँ रिचार्ज। थोड़ी सी दिन में काफ़ी भयंकर बारिश आई और लोग बाग काफ़ी थके हुए हैं, ये ढके हुए हैं। नाम है इनका श्री 1008 श्री योगेश जी, जो कि बहुत लंबी गाड़ी चलाते हैं दोस्तों। इन शहरों में काफ़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ भी होती हैं, जो कि हमारे कैमरे में भी पूरी नहीं आती हैं। तो कुछ इस प्रकार की गाड़ियों का जो है रसद साधन यहाँ पे कराते हैं। और ये गाड़ी तो हो रही है बाबू जी यहाँ पे बैक, और इसी के साथ मैं जो हूँ 04 नाम की गाड़ी में CNG डलाने लग रहा हूँ। तो यह है 0204 नाम की गाड़ी, जिसमें मैं CNG लगा रहा हूँ। और इन्होंने देखो झंडा भी लगा रखा है, चुटिया 224। भाई साहब यहाँ पे चुदियाँ भी कह रहे हैं, क्या चुदियाँ क्या हो गई हैं? ये मेरा लंड ले। अरे तुम आज चुटिया क्यों, मैं जब बोल रहा हूँ चुटिया लटा करो, देखो तुम। मैं सुनो चटिया है। तो ये जो है 25-26 किलो की गैस इसमें आ चुकी है। और ये हैं अपने इंस्पेक्टर शिवालू, यानी कि विशाल है। हाँ वैसे मेरे को विशाल तो मैं भी आपसे कहता हूँ, लेकिन आप हो भगवान कृष्ण के ना। एट नाइट इज वेन द फॉरेस्ट फैंटली लिव फैंटली अक्रॉस द हिल, नो हार्म कैन कम इज ट्राइबल। क्या नाम है? अब आज पहली बार तो तुमसे वीज़ा दर्शन में, तो निकालो अपना यूट्यूब निकालो जरा। यूट्यूब ना अच्छा, ये चेला का भाई है। तो ये हमसे पहले भी मिल चुके हैं क्या? अच्छा, अभी तुम और हम नरसिंहगंज में मिले थे, जो मैंने कहा हुआ जब तुमने हल्की सी ब्रेक मारी और ऐसे लहराते हुए सामने की तरह तू। मैं ऐसे चलाता हूँ। अच्छा जी, हाँ तो बस मेरे घर का CNG डालते हुए हो गए बहुत लंबा टाइम। इसी के बीच और इसी के दौरान हमसे मिले हैं योगेश जी। तो योगेश जी ने भी गाड़ियाँ रोकी हुई है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे ललुआ जी जो है गाड़ी को अपनी काफ़ी खूबसूरत चलाते हुए, न जाने कितनी वीडियो में मैंने इनको दिखा दिया। पहले मैं परमवीर को दिखाता था, फिर मैं योगेश को दिखाने लग गया, फिर मेरे कई भक्त हैं। मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो CNG बस चलाने वाले होते हैं, क्योंकि मैं इन्हें CNG देता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें CNG देता हूँ। और CNG मैं अपने पैसों की नहीं देता हूँ, मालिकों के ही पैसों से मैं देता हूँ मतलब। तो आज गुड़गांव में जो है जाम का पर्यायवाची शब्द आज गुड़गांव माना जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर जो आपको चलता फिरता जाम दिख रहा है, ये हीरो होंडा से ही दिख रहा है। तो वहाँ से गाड़ियाँ यहाँ भर भर के आ चुकी हैं। बाकी अपना योगेश मिस्त्री जी भी यहाँ पे लगातार ही। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इन प्यारे और काफ़ी ज़बरदस्तों सीनों के हुए। बात तो होगा कि कितनी मेहनत ब्लॉगिंग में लगती है, कितना जो है ट्रैफिक गुड़गांव में होता है। और सलाम है इन देश के इन ड्राइवर भाइयों का, जो कि अपने दो रोटी के लिए और देश का जो है वो करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी और ईमानदारी ये करते हैं। देखिए योगेश ड्राइवर जी हैं, आप ड्राइवरों का सम्मान करो, इज्जत करो, इन्हें प्यार करो। बाकी सारे लोग अपने लगे ही हैं। और बाकी इस समय हम हैं झारसा चौक में। यहाँ पे एक बहुत ऊंची सी मोबाइल टावर सी भी दिख रही है, लेकिन दोस्तों ये मोबाइल की टावर नहीं है, ये जो है बिजली की टावर है। देखिए किस हिसाब से यहाँ पे बिजली की लाइनें होती हैं, और यहाँ पे पीछे झाड़ियों में रातें भी रंगीन। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद कुछ नई चटपटी अपने अंदाज के साथ। शहर में है और ये बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ी रही है, बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। और ये देखिए बहुत प्यारी गाड़ियाँ हैं, ये खाने खूने की ये गाड़ियाँ हैं। तो कुछ इस बहुत ही प्यारी और सुंदर गाड़ियों को दिखाते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। और कुछ इस प्रकार से देश खाया परदेश खाया, घर का बुद्धू घर को आया। यहाँ पे ये कल रात में आए थे
और कल रात के बाद सिर्फ एक टाइम के लिए आते हैं, थोड़ा सा अपने दर्शन देने के लिए कि हमें योगेश भी इस दुनिया में है। बाकी भैया हमें यहाँ पे आते हैं चाय पिलाने के वास्ते। तो बाकी आज ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो ये है दोस्तों बात। तो लो जी, हम पहुँच चुके हैं वाले इलाके में। रुको उस्ताद जी, मैं पीछे करवाऊँगा। हाँ, ये है जी बात। तो घूम शहर होगी और ये आ चुके हैं हम 32 की मार्केट में। रवि कितने जल्दी आज आ चुका था, तो रवि साहब तो आ चुके थे और हम भी यहाँ पे लगातार ही आ रहे हैं। आज का भी काफ़ी लंबा और काफ़ी प्यारा और काफ़ी ज़बरदस्त व्लॉग है ये, और बहुत ही प्यारा और उतना ही अच्छा भी आप सभी लोगों को देखना चाहिए। हम की ये गाड़ी में अभी हमने जो है CNG डला चुके हैं और गैस आई जी हमारी इतनी, बस इसकी पेमेंट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। हम जा रहे थे गुड़गांव में, और गुड़गांव में देर से जो है वो पीले पीले जो डब्बे हैं ये काफ़ी देर से हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, हमें जगह ही नहीं दे रहे। बताओ, ये 2-2 डब्बे हैं। इतने छोटी छोटी गाड़ियों ने जो है वो योगेश ड्राइवर को जो है वो कर दिया है, परेशान कर दिया। क्यों भाई ड्राइवर साहब? देखो जो परेशान कर दिया है। तो बताओ, इतने छोटे छोटे डब्बे, अब इनका करें तो करें क्या? अब आप ही बताइए। तो अब जो भी काम होंगे सारे के सारे होंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन धंधे में आपका स्वागत है। ये है अपने इंस्पेक्टर शिवालू। तो यानी कि एक यूपी के फरुखाबाद में है क्या? नहीं, मैनपुरी कौन सा जिला? मैनपुरी जिला है। मेरी बात सुनो आप। हाँ, आप सबसे पहले तो तमीज से बात करो। आप एक यूट्यूबर के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आ रही हो। अरे मेरे लेडीज देखो वो पहचानो इसको। ऐसे कैसे तूने बोल दिया? तो ये है मित्रों बात, और इसी के साथ चलती रहती हैं सारी बातें। लगातार का जो प्रोग्रामात है ये चली रही है। 200 का पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये आ गए फिर से इंस्पेक्टर शिवालू। देखो कच्चे कच्चे में, देखे जरा क्या मस्त जवानी है रे छोरे तेरी। तो ये है मित्रों बात, और लगातार हम चल रहे हैं। 50 के अलावा CNG गैस इसमें आ चुकी है। और इसी के साथ यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो हम यहाँ पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कितने इसमें गैस आती है। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, और फिर मिलते हैं सीधे सेंटर 32 मार्केट में।